आज मेरे पास एक HP का लैपटॉप है जो कि बहुत स्लो वर्क करता है। जैसे कि कोई हाई एप्लीकेशन ओपन करते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं तो इस सिचुएशन में ये स्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें 4GB ही रैम है। इसलिए आज इस लैपटॉप में हम 8GB का रैम इंस्टॉल करने वाला हूं। रैम इंस्टॉल करने से पहले यहां पर मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए यह रैम 4GB का है और अवेलेबल रैम जो है 334 MB है। ये माइनस प्लस होते रहता है। इस रैम के मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 2667 मेगाहर्ट्ज है। इसे आप 2666 मेगाहर्ट्ज बोल सकते हैं। स्लॉट की बात करें तो इसमें 2 स्लॉट है, जिसमें पहले स्लॉट में 4GB का रैम लगा हुआ है और दूसरे स्लॉट में हम 8GB का रैम इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी देखिए 3.5GB ये रैम यूज हो रहा है। तो रैम कैसे इंस्टॉल करेंगे, चलिए इसके लिए लैपटॉप को ओपन करते हैं। आपको लैपटॉप को ओपन करने के लिए 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपके पास पेचकस होना चाहिए। दूसरा, आपको इस तरह से कोई कार्ड होना चाहिए जो कि वेस्ट हो। उसके बाद सबसे पहले इस रैम को हम अलग में रख देते हैं। उसके बाद इस रबर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सारा नोट एक एक करके खोल लेना है। तो चलिए हम खोल लेते हैं। सभी नोट खोल लेने के बाद एक जगह नोट को रख लेना है। हम अभी नोट को साइड कर देते हैं। सभी नोट को खोल लेने के बाद अब बैक पैनल को खोलना है। बैक पैनल को कैसे खोलेंगे यहाँ ध्यान से देखना है। इस नोट को भी हम साइड में रख देते हैं। बैक पैनल को अच्छा से खोलना है ताकि कोई अंदर का पार्ट डैमेज ना हो जाए, इसलिए अच्छा से खोलना है। आपको प्लास्टिक का कार्ड लेना है। उसके बाद यहाँ बीच में देना है, यहाँ से बीच से खोलना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपके अंदर का पार्ट डैमेज हो सकता है। उसके बाद इस बगल से भी ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको मोड़ दीजिए। अब बैक पैनल को खोल लेना है। इस तरह से आपका बैक पैनल खुल जाएगा। अब इसके अंदर का पार्ट देखिए, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये बैटरी हो गया। यहाँ पे हम SSD लगवाए हैं। यहाँ पे एक रैम स्लॉट है और दूसरा रैम स्लॉट अभी लगाएंगे। ये CPU फैन हो गया। डस्ट बहुत है इसलिए थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। आराम से इस डस्ट को क्लीन कर देना है। रैम को खोलते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। रैम को खोलना और लगाना बहुत ही आसान है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। लैपटॉप को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ये नोच रहा और एक ये नोच रहा है। ये दोनों नोच को बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपका रैम खुल जाएगा। मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ। इस दोनों नोच को स्लाइड करना है। देखिए ये रैम खुल चुका है। अब इसको बाहर कर लीजिए। ये रैम खुल गया। अब लगाने के लिए इस बीच वाला कट को और इस कट को मिलाना है। देखिए यहाँ पे जाएंगे और मिलाएंगे तो ये दोनों नोच मिल जाएगा। अगर यहाँ पे उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो नोच ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नोच को मिलाना है और थोड़ा अंदर प्रेस करना है और नीचे प्रेस करना है। क्लिक की आवाज़ आएगी और रैम लग जाएगा। चलिए दूसरा रैम लगा के दिखाता हूँ। अब दूसरा स्लॉट में हम रैम लगाएंगे। तो ये रहा क्रूसियल का रैम, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये रहा रैम। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए पहले वाला स्लॉट में ये रैम उल्टा लगा और दूसरे वाला स्लॉट में ये रैम सीधा लगेगा। देखिए सीधा करके देखते हैं, देखिए दोनों नोच मिल गया। अगर इसको हम उल्टा करके देखते हैं तो देखिए नोच ही नहीं मिलेगा। तो इसको लगाने के लिए दोनों कट को यहाँ पे बराबर करना है और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर करना है। ये 45 डिग्री एंगल पर रहेगा और नीचे प्रेस करना है। क्लिक की आवाज़ आएगी और रैम लग जाएगा।
अभी देखिए दोनों स्लॉट में रैम लग चुका है, एक साइड अपोजिट लगा, एक साइड सीधा। अब आपको बैक पैनल को लगा देना है, तो चलिए हम बैक पैनल को लगा देते हैं। बैक पैनल लगा देने के बाद फिर से सभी नोट को अच्छे से लगा देना है, तो चलिए सभी नोट को हम अच्छे से लगा देते हैं। सभी नोट को लगा लेने के बाद इस टेप को फिर से साट देना है, दूसरे टेप को भी साट देना है। इस टेप को साटने के बाद अब रबर को यहाँ पे लगा देना है, तो चलिए हम रबर को लगा देते हैं। दूसरे रबर को भी लगा देना है, तो चलिए हम लगा देते हैं। अब मेरा लैपटॉप कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ऑन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको वेट कर लेना है। देखिए ऑन हो चुका है। अब आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, या आप CPU-Z यूज कर सकते हैं, या आप टास्क मैनेजर के जरिए आप रैम को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लैपटॉप पर चलते हैं। अपने लैपटॉप में टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की प्रेस करना है। टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इस विंडोज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस टाइप पर आना है। उसके बाद यहाँ मेमोरी सेक्शन में आएंगे, तो अभी देखिए टोटल 12 GB रैम शो हो रहा है। 4 GB पहले शो हो रहा था और 8 GB अभी लगाए हैं, टोटल 12 GB रैम शो हो रहा है। यहाँ पे इस रैम की मैक्सिमम स्पीड 2667 मेगाहर्ट्ज़ है। स्लॉट की बात करें तो अभी देखिए स्लॉट 2/2 यूज हो रहा है, जिसमें फर्स्ट स्लॉट में 4 GB का रैम लगा हुआ है और सेकेंड स्लॉट में 8 GB का। दोनों रैम की फ्रीक्वेंसी 2667 मेगाहर्ट्ज़ है। यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि अगर हमारा लैपटॉप 2666 मेगाहर्ट्ज़ रैम को सपोर्ट करता है तो उसमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम को लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका रैम अंडर क्लॉक हो जाएगा, 2666 मेगाहर्ट्ज़ पर ही चलेगा। उसके बाद देखिए अभी अवेलेबल रैम 7.2 GB है, ये प्लस माइनस होते रहता है। और अभी मेमोरी जो है 39% यूज हो रहा है। चलिए अब CPU-Z की मदद से चेक करते हैं। इसको हम कट कर देते हैं। CPU-Z की मदद से चेक करने के लिए आपको CPU-Z एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। CPU-Z को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर दबाना है और यहाँ पे सर्च करना है CPU-Z और इसको ओपन कर लेना है। यस पर क्लिक करना है। यहाँ CPU-Z ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने सिस्टम की फुल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। रैम को चेक करने के लिए SPD ऑप्शन पर आना है। देखिए अभी फर्स्ट स्लॉट में DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ का सैमसंग का रैम लगा हुआ है। यहाँ से इसका पार्ट नंबर दिया गया है और सीरियल नंबर दिया गया है। चलिए सेकेंड स्लॉट को चेक करते हैं। उसके लिए इस एरो पर क्लिक करना है, स्लॉट 2 पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए स्लॉट 2 में DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगा हुआ है और क्रूशियल ब्रांड का लगा हुआ है। यहाँ से आपका पार्ट नंबर मिल जाएगा और यहाँ से आपका सीरियल नंबर मिल जाएगा और ये 8 GB का रैम है। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने लैपटॉप में रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रैम इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।